दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की आबादी के बारे में। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके बहुत से बच्चे हुए थे, लेकिन एक या दो ही जिंदा रहे, या कभी-कभी एक भी नहीं बचा, सभी मर गए। ऐसा इसलिए था कि उस दौर में बीमारियों पर काबू पाने वाली दवाइयाँ नहीं थीं। जैसे-जैसे साइंस ने तरक्की की, बीमारियों पर काबू पाने वाली दवाइयाँ बनने लगीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीने लगे। दुनिया की आबादी बड़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 22वीं सदी की शुरुआत पर ही धरती पर इंसानों की आबादी 11 अरब से ज़्यादा होंगी। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि हो सकता है कि आबादी आज के मुकाबले घट भी जाए या इससे भी ज़्यादा हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। आज दुनिया में इंसान की आबादी करीब 7.5 अरब है। हो सकता है कि 22वीं सदी तक यह तादाद सिर्फ 7.3 अरब ही रह जाए। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट एक बात तो पक्की तौर पर कहती है कि 2050 तक दुनिया की आबादी बढ़ती ही रहेंगी। हम धरती पर इंसान की आबादी को कुछ आंकड़ों की नज़र से देखें तो बात और दिलचस्प हो जाता है। मसलन, पिछले साल के मुकाबले इस साल धरती पर दुनिया में अब तक 8 करोड़ 30 लाख लोग ज़्यादा हैं। आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तादाद जर्मनी जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। यानी साल भर में धरती की जनसंख्या में जर्मनी की कुल आबादी के बराबर इजाफा हुआ है। विज्ञान की तरक्की ने इंसान की आबादी की रफ्तार को तेज़ी से बढ़ाने का काम किया है। आज बच्चे पैदा करना है या नहीं, ये इंसानों की पसंद पर निर्भर करता है। आज सभी कम से कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि सेहत की बेहतर सुविधाओं की वजह से बच्चों की जीने की उम्मीद बढ़ गई है। आज इंसान की औसत उम्र 72 साल होती है, जो साल 2021 तक बढ़कर 83 साल हो जाएंगी। 1950 तक धरती पर मौजूद सभी इंसानों की औसत उम्र 24 बरस हुआ करती थी। आज धरती पर मौजूद सभी इंसानों की औसत उम्र निकाली जाए तो 42 साल बैठती है। अगर लोग ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है बुजुर्गों की तादाद बढ़ जाएंगी, क्योंकि नौजवान पीढ़ी कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में युवाओं और बुजुर्गों के दरमियान फासला काफ़ी बढ़ जाएगा। आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसके रहने के इंतजाम भी करना होगा। इसके लिए नए शहर बसाए जाएंगे, पहले से बसे शहरों का दायरा बढ़ेगा। एक मोटे अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक 1 करोड़ या इससे ज़्यादा आबादी वाले करीब 40 महानगर दुनिया में होंगे। साल 2050 तक दुनिया की 2/3 आबादी शहरों में रहने लगेगी। यानी आज से 33 साल बाद दुनिया भर में 6.25 अरब से ज़्यादा लोग शहरों में रहने लगेंगे। अब चूँकि शहरों की आबादी बढ़ेगी तो बुलंद इमारतों में छोटे-छोटे घर ही नसीब हो पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी को खपाने के लिए यही एक विकल्प बचता है। इसकी वजह यह है कि शहरों का दायरा बढ़ाने के लिए ज़रूरी ज़मीन की किल्लत होगी। उपनगरीय इलाकों को बसने से रोकने के लिए बहुमंजिला इमारतों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहाइश का इंतजाम करना होगा। बढ़ती आबादी के साथ एक और चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो है ऊर्जा और ईंधन। दुनिया की कुल आबादी आज जिस ईंधन का इस्तेमाल करती है उसका 86% हिस्सा जीवाश्म ईंधन यानी तेल, गैस और कोयले से आता है, जबकि 10% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा मसलन पवन ऊर्जा, या सोलर एनर्जी से आता है। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में इंसान की बढ़ती ऊर्जा और ईंधन की ज़रूरतों के लिए सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी और परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। साल 2010 से 2015 तक सारी दुनिया ने सोलर एनर्जी की खपत में 664% का इजाफा हुआ है। जिन देशों के पास खुली ज़मीन और खुला आसमान होगा वो आगे चलकर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के प्लांट लगा सकेंगे। जिनके पास ज़मीन की कमी होगी उन देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंसान सभ्यता की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सबसे आवश्यक चीज़ है। विकसित देशों में ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वहाँ की ज़िंदगी पूरी तरीके से मशीनी होती जा रही है। यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे काम करने के लिए भी वहाँ रोबोटिक मशीनें मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक आने वाले दौर में अमेरिका में आधे से ज़्यादा काम सिर्फ कंप्यूटर और रोबोट के जरिए किए जाएंगे। वहाँ अकाउंट, टेलीमार्केटिंग और टैक्सी ड्राइवरों की जगह कंप्यूटर ले लेंगे। राहत की बात यह है कि मशीनें क्रिएटिव काम करने वालों की जगह आसानी से नहीं ले पाएंगी। अलबत्ता लेबर मार्केट से मजदूरों की नौकरियां इन मशीनों की वजह से ज़रूर गायब हो सकती हैं।
यानी हमारी आबादी बढ़ने के साथ-साथ हमारे सामने नई-नई चुनौतियाँ भी खड़ी हो रही हैं। इनसे निपटने के लिए इंसान को अपनी अक्ल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ़ संसाधनों का गुना भाग इन चुनौतियों से निपटने में कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, हमारा एम है 100 सब्सक्राइबर और 50 लाइक। धन्यवाद।